जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया और एक नई रवायत भी हमने देखी कि उन्होंने उर्दू और इंग्लिश में बैक वक्त हलफ लिया। और एक गैर रवायती चीज़ भी देखी कि उन्होंने अपनी जो अहलिया हैं बेगम सरीना ईसा उनको हलफ बर्दारी के मौका पर अपने साथ खड़ा किया और मैसेज दिया, बहुत से लोगों को मैसेज दिया बशमूल उस सदर को जो कि आज उनसे हलफ ले रहे थे। ये वही सदर हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था और अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। और उसी रेफरेंस की वजह से जो उनकी अहलिया थी सरीना ईसा वो भी FBI के धक्के खाती रहीं, लाठी से वो चलती हैं, लाठी के सहारे से चलती हैं, उनको तंग किया गया। लेकिन आज उन्होंने उनको मैसेज दिया कि जनाब अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, आप कुछ सोचते थे, मेरी राह में कांटे बिछाए गए, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला जो फ़ैसले करता है वो बेहतरीन फ़ैसले करता है क्योंकि वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो इंसान की तमाम चालें, तमाम साजिशें जो हैं अल्लाह के आगे नाकाम हो जाती हैं। जो उसने सोचा होता है इंसान के लिए वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो साथ ही उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। एक तो कल ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसके हवाले से जो केस था सुप्रीम कोर्ट में वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और हुकूमत समेत बहुत से फरीक इसके जो फुल कोर्ट का मुतालबा साबिक चीफ जस्टिस से करते रहे थे उमरताब बदियाल से, वो उन्होंने नहीं माना। आते ही उन्होंने पहला केस ही फुल कोर्ट के सामने रखने का फ़ैसला किया और 15 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के का जो केस है उसको सुनेगी क्योंकि ये बड़ा अहम है और राह मुतय्यन हो जाएगी। और एक बड़ा फ़ैसला ये भी उन्होंने किया कि इसकी कार्रवाई सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर जो है ये टेलीकास्ट की जाएगी। ये भी उनके अहकामात के ऊपर हुआ। फिर रजिस्ट्रार को उन्होंने तब्दील किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एक ख़ातून जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनको जो है वो ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और वो काड़ा में तैनात थी, बड़ी काबिल ख़ातून हैं, तो उनको ये ज़िम्मेदारी सही गई। इसी तरह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपना जो सेक्रेटरी है वो भी उन्होंने तैनातियाँ की हैं। तो ईवान सदर में हलफ बर्दारी के बाद मुलाकात भी हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आर्मी चीफ की भी, निगरान वज़ीर आज़म मनवार काकड़ की भी और सदर की भी अच्छे और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। लेकिन सदर आरिफ अलवी की जो बॉडी लैंग्वेज थी शर्मिंदा से दिखाई दिए क्योंकि जो वो उनका किरदार था बतौर रियासती सरबराह के वो उन्होंने अदा करने की बजाय अपने पार्टी के जो चेयरमैन थे कैदी नंबर 804 उनकी वो बातें मानते रहे। तो वो तो जेल में हैं, पाबंदे सलासल हैं, और यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर जिनको वो आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाह रहे थे वो आर्मी चीफ बन गए। काजी फायज ईसा जिनको ये चीफ जस्टिस नहीं बनने देना चाह रहे थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। और जो शख्स इनकी राह में रोड़े अटका रहा था वो जेल में बैठा हुआ है। ये भी अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, इसके ऊपर यूथ जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कह लें। लेकिन बड़े चैलेंजेस हैं काजी फायज ईसा के सामने इस वक्त बहुत ज़्यादा। को अदलिया के अंदर जो तकसीम है, जो तफरीक है, जिसका ज़िम्मेदार वो जिसने कहा कि मेरा सूरज गुरूब हो गया, उमरताब बदियाल, उसने तकसीम और तफरीक की। उस तफरीक और तकसीम को यकजहती में तब्दील करना, 56,000 केसेस को, अवामी मसाइल से मुतल्लिक़ केसेस को सुनना और ऐसे फ़ैसले देना कि लोगों को उम्मीद हो सुप्रीम कोर्ट से, और ये ना हो कि जो फ़ैसले होते थे लोगों को उनका पहले से ही पता होता था। तो बड़ी उम्मीदें हैं 25 करोड़ आवाम को जनाब काजी फायज ईसा साहब से। असूल के पक्के बंदे हैं। और उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। उन्होंने लफ्ज़ मुअज़्ज़ज़ ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ये अदालत की नज़र में, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मतलब था कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए हैं तो उन्होंने इसके ऊपर
عمل درآمد انہوں نے ہی کروانا ہے کہ سب کو وہ موقع دیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، یکساں مواقع دیں، تو اس سے اور انصاف کا بول بالا ہو، عام آدمی تک انصاف پہنچے۔ انہوں نے فیصلے کر لیے، انہوں نے تبدیلیاں کر دیں، وہ جس طرح ادارے کو چلانا چاہتے ہیں، چھٹی کے باوجود وہ سپریم کورٹ گئے اور انتظامی تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں۔ اور اب بلوچستان کی جو ہم محرومیوں کی بات کر رہے ہیں، اب بلوچستان فیصلہ سازی کی پوزیشن میں ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سے، تو یہ بڑے اہم، تینوں بڑے اہم ہوتے ہیں وارنٹ آف پریزیڈنٹس میں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب بلوچستان کی بھی ترقی ہو، وہاں کے لوگوں کا بھی احساس محرومی دور ہو، اور یہ شخصیات اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر وہ عوامی اعتماد کو بحال کرنا، ادارہ جاتی جو ایک بیلنس ہے، توازن ہے، وہ برقرار رکھنا، ہر آئینی ادارے کا کردار ہونا چاہیے، اس کو اپنی حد میں رہے، پارلیمنٹ اپنی حد میں رہے، عدلیہ اپنی حد میں رہے، جو انتظامیہ ہے وہ اپنی حد میں رہے، تو زیادہ اچھی بات ہے، ٹکراؤ نہ ہو، اور خواہ مخواہ ہر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو یا فوجی قیادت کو یا عسکری قیادت کو نہ گھسیٹا جائے، ہر الزام ان کے اوپر مت لگایا جائے۔ اداروں کا بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ کام کرنا اس چیز کو ثابت کرے گا کہ ملک کی حکمرانی جو ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں